नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ सरकारी हब चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी को अनाउंस किया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है ये, 90 पोस्ट के लिए वैकेंसी अनाउंस की गई है। हमने अपने वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको लास्ट वीडियो में इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करा था। क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है, उससे संबंधित जितनी जानकारी थी आपको प्रोवाइड करा था, और इस एम्प्लॉयमेंट की नेचर एंड टर्म्स कितनी है वो हमने आपको इन्फॉर्म करा था। आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, और इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी एज़ अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है? तो एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो वैकेंसी है, इस पर हम ये जो आज का जो वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024। ठीक है? तो हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जनवरी 2024 का क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज़ जो 2026 की वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग कोई नई अपडेटेड स्कीम को पब्लिश नहीं किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो हम लोग 2024 वाली स्कीम को ही रेफर करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है? इस स्कीम में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसे हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइटल मेंशन है, डेफिनिशन मेंशन है, जहाँ पर लॉ क्लर्क को डिफाइन किया गया है। लॉ क्लर्क मीन्स क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। इस पर स्क्रॉल करके आना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको मेंशन है एलिजिबिलिटी फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इस पोस्ट की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, आप यहाँ पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे अंडर यहाँ मेंशन है कि द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच अ लॉ क्लर्क इज अटैच्ड टू अ जजेस ऑफिस और इन द रजिस्ट्री शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो जब तक आप लॉ क्लर्क के पोस्ट पर वहाँ काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस के अंडर में, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी वो काउंट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जैसे ही आपका अगर एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल नंबर 2। पेज नंबर आपको ये पेज नंबर 8 में यहाँ मेंशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्दर हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो स्टूडेंट 5th ईयर में है या फिर एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम के लास्ट ईयर में है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट सेंटर। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपका, टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अप्लाई द लॉ एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, पार्ट 2 आपका एक सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे आपको पेन पेपर मोड में आपको एग्जाम अपीयर होना पड़ेगा। एंड पार्ट 3 में आपका ये इंटरव्यू होगा। एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 स्टेजेस में किस तरह के सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है? देखिए, यहाँ पर आपका मेंशन है फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पार्ट 1 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस shall consist of 100 multiple choice questions of 1 mark each to be done in 2.5 hours। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे एंड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन इंग्लिश followed by objective type related questions on the passage। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल क्वेश्चंस भी इसमें होंगे, टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, सीआरपीसी होगा, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। कैंडिडेट्स यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये 2024 का स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो सीआरपीसी है, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, अब क्योंकि ये रिप्लेस हो चुका है बीएनएसएस बीएनएस एंड बीएसए से, ठीक है, जो नया वाला क्रिमिनल लॉ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूँगा और ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप खुद भी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहेंगे। सी इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन रीसेंट डेवलपमेंट इन लॉ जूरिस्प्रूडेंस इन द लास्ट 1 ईयर। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रीसेंट जजमेंट से भी आएगा और जूरिस्प्रूडेंस से भी आएगा, जो कि लास्ट 1 ईयर में आपके जो रीसेंट जजमेंट्स हेल्ड हुए होंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाय और डिफरेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स।
ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स। MCQ शैल इंक्लूड रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट वेरेवर इज नेसेसरी। पार्ट 2 एग्जाम्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पार्ट 2 एग्जाम शैल बी 3.5 आवर्स का होगा, इंक्लूडिंग 30 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाएगा आपको, एंड 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, एंड वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक ब्रीफ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां आपको दिस क्वेश्चन शैल रिक्वायर द कैंडिडेट टू प्रिपेयर अ ब्रीफ सिनॉप्सिस और प्रेसिस ऑफ अ केस फाइल नॉट लॉन्गर देन 750 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली होगा। आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी, या फिर आपको प्रेसिस राइटिंग जिसको कहते हैं वो आपको करना होगा, and the candidate would be provided with a copy of special leave petition or a civil or criminal appeal or a writ petition। इसकी आपको एक कॉपी दी जाएगी, इसके बेसिस पे आपको उसका ब्रीफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका जो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ ए ड्राफ्ट रिसर्च मेमो। सो इन दिस क्वेश्चन द कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड विद अ ब्रीफ फैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स एंड द प्रेसिडेंट टू डिसाइड द डिस्प्यूट। आपको एक कोई पुराना कोई केस या फिर कोई पुराना कोई मैटर आपको दिया जाएगा, along with the certain irrelevant decisions which modify the line of precedent। So the candidate would be required to formulate a draft research reasoned memo not longer than 500 to 750 words। ठीक है, यहाँ भी आपको 500 से लेके 750 वर्ड्स में आपको एक ड्राफ्ट रिसर्च मेमो प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आपके आंसर्स को इवेलुएट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो होगा एक एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। सो इन दिस क्वेश्चन अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 आउट ऑफ 5 एनालिटिकल क्वेश्चंस इन 350 टू 500 वर्ड्स। ठीक है, ये 75 मार्क्स का होगा। एंड ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं कि कैंडिडेट who do not obtain the minimum qualifying marks of 40% or such cutoff as may be specified in part 1 will automatically be rejected and examination board would not be required to assess their answer sheet for part 2। तो मिनिमम आपको जो पार्ट 1 एग्जाम है, जो आपका MCQ बेस्ड टेस्ट है, उसमें आपको 40% सिक्योर करना ही पड़ेगा। एंड वैसे ही आपको पार्ट 2 के लिए बताया गया है कि कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स एंड सच कट ऑफ एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि MCQ में आपको परफॉर्मेंस आपको अच्छा रखना होगा, ताकि मिनिमम आप अपना 40 मार्क्स उसमें सिक्योर करके लाएं, एंड सब्जेक्टिव टेस्ट में 50% मार्क्स आपका सिक्योर होना चाहिए। कंडीशन ऑफ इंगेजमेंट, यहाँ पर आपको बताया गया है ड्यूटीज़ ऑफ लॉ क्लर्क। अगर आपका सिलेक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एंड आफ्टर द इंटरव्यू जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी एज अ लॉ क्लर्क, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी इस एग्जाम के लिए। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लॉ क्लर्क विल इंक्लूड preparing brief summary of a fresh admission matters, preparing a synopsis of a regular hearing matters, sitting in the court during the hearing of regular matters and noting down all the arguments, carrying out the research work for assisting the judge in a preparation of draft judgment। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस के अंडर में आप उनके लिए आप रिसर्च वर्क करेंगे। ठीक है, उनको आप असिस्ट करेंगे in the preparation of a draft judgments, to assist the judge in a preparing speeches, academic papers, to prepare a head notes of the judgment authored by the judges if required, to perform any other work as directed by the judge। A law clerk attached with the registry shall undertake the task as directed by the supervising authority। ये सारी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपको अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ अटेंडेंस एंड लीव के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई है आपका। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा आफ्टर सिलेक्शन फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट लीगल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को, लॉ सरकारी अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि टाइमली रेगुलर बेसिस पे आपको गवर्नमेंट लीगल एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।